नीट 2025 के अंदर मोर देन 25 लाख ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन होगा सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट का, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस की सीट्स को मर्ज भी कर देते हैं तो भी सिर्फ 1 लाख के आसपास सीट्स निकल के आती है और बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। यही एक हार्श रियलिटी है नीट एग्जाम की। बट आई विश कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लगातार 3-4 साल से ड्रॉप लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारा नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग बात है। उनको लगता है कि हमारे साथ वाले जो बच्चे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, कुछ ना कुछ कोर्स उन्होंने परस्यू कर लिया है और उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होने वाला है। क्या होगा हमारा? डोंट वरी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे हाई अर्निंग पोटेंशियल कोर्सेज के बारे में जो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड उन एग्जाम्स को आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1-2 साल में आपका नीट एग्जाम नहीं भी होता है तो साइड बाय साइड आपका वो जो कोर्स है वो अच्छा खासा चलता रहेगा और इस कोर्स के अंदर आपका हाई अर्निंग पोटेंशियल है। हम उस अर्निंग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि कितने पैसे आप यहां पर कमा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो बात आती है वो आती है घूम फिर के पैसों पे। क्योंकि हम कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर बनने के लिए जो मेन रीजन होता है उनका वो होता है पैसा, क्योंकि हाई अर्निंग पोटेंशियल है डॉक्टर वाले प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि उस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, एग्जाम फॉर्म कब फिल होता है, एग्जाम की जो फीस होती है वो कितनी होती है। ठीक है, और आगे इससे जुड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज कुछ ना कुछ पार्ट मिस हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मस्ट गिविंग एग्जाम्स अलोंग विद नीट। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके यहां पर हम समझते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नीट के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, वो आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो नीट एग्जामिनेशन की हेल्प से आपको यहां पर एमबीबीएस करने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रैंक कैसी है। अगर आपको एमबीबीएस मिल जाता है तो उससे बढ़िया तो बात ही कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बीडीएस का एग्जाम होता है, बीएएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है, बीएसएमएस होता है, बीपीटी होता है और लास्ट में आता है बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग भी आपको नीट एग्जामिनेशन की हेल्प से होता है, लेकिन कुछ कुछ जो कॉलेजेस हैं वो अपना जो नर्सिंग का एग्जाम है वो अलग से कराते हैं। जैसे अगर हम बात करें एम्स की, तो एम्स जो है वो अपना नर्सिंग का एग्जाम खुद से अलग से कंडक्ट कराती है। एएफएमसी ये भी अपना नर्सिंग का एग्जाम अलग से कराती है। तो ये तो सारे एग्जाम हैं जो नीट की हेल्प से होते हैं। अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज की जिसमें नीट की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो कोर्स आता है वो आता है हमारा बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, बीएससी नर्सिंग काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, काफी ज्यादा हाई डिमांड में होता है। जब आपको अच्छी एक्सपीरियंस मिल जाता है नर्सिंग का तो आप भी एक डॉक्टर के इक्विवेलेंट हो जाते हो। ठीक है, चलिए यहां पर देखने वाली बात यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है। तो आपकी क्लास 12 जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए आपके क्लास 12 के अंदर। इसके अलावा आपके 50% मार्क्स इनके परसेंटेज जो है वो होनी चाहिए मिनिमम। ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल का एक कोर्स है जिसमें 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है। तो अगर हम टोटल बात करें तो 4.5 साल का कोर्स हो गया। इंटर्नशिप के अंदर आप क्या करते हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, इस टाइम पे भी आपको स्टाइपेंड वगैरह थोड़ा बहुत मिलता है, 10 से 15 हज़ार रुपए आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। पॉपुलर कॉलेज की अगर हम बात करें नर्सिंग के लिए तो एम्स दिल्ली सबसे पॉपुलर कॉलेज है, लेकिन ये अपना एग्जाम खुद से अलग से कंडक्ट कराता है। इसके अलावा सीएमसी वेलोर का है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है पुणे के अंदर, केजीएमयू लखनऊ का। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसको भी आप डिटेल में जाकर के इनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम जो लगता है इसका, जैसे अगर हम एम्स की बात करें, जैसे जिपमर की बात करें तो लगभग मई से लेकर के जुलाई मंथ में लगता है। और आपको पता है नीट का जो एग्जाम है आपका वो फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर लगता है। तो ये जो एग्जाम होते हैं उसके बाद में ही होने वाले हैं। तो अगर आपने नीट तक अच्छी तैयारी कर ली है तो आपके ये एग्जाम काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अच्छे मेडिकल कॉलेज से अगर आप नर्सिंग करते हो जैसे एम्स दिल्ली से, तो भी आपका करियर, आपका फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, एग्जाम फीस की अगर बात करें तो 1,000 से लेकर के 2,500 रुपए तक का इसका जो फीस होती है, डिपेंडिंग अपॉन किस कॉलेज की यहाँ पर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टार्टिंग में जब आप फ्रेशर होते हो तो 3 लाख to 8 लाख यहां पर आपको पर एनम साल भर के लिए यहां पर आपको इतनी जो है अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा सीनियर नर्सेज कैन अर्न अप टू 10 to 15 लाख। आप जब थोड़े एक्सपीरियंस हो जाओगे तो 10 से 15 लाख, इवन उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं। हाई जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पर, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, एंड मिलिट्री हेल्थ केयर जो होते हैं वहां पे काफी ज्यादा डिमांड होती है। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा नर्सिंग। सेकेंड हम बात करते हैं बीएससी फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस वो होता है जब कभी आपने देखा होगा क्राइम वगैरह हो जाता है तो क्राइम
क्राइम जब होता है तो वहां से जितने भी प्रूफ्स मिलते हैं उन प्रूफ्स की लैब के अंदर टेस्टिंग की जाती है। उस टेस्टिंग को पूरे को हम बोलते हैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट। ठीक है, एलिजिबिलिटी वही है 10+2 आपका 12th के अंदर साइंस होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ हो सकती है। इसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ड्यूरेशन 3 साल का होता है। ये पॉपुलर कॉलेज की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, GFSU। इसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, दैट इज NICFS। और अमेठी यूनिवर्सिटी जो है वो भी फोरेंसिक साइंस के अंदर BSc करवाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हो गई। अब एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट जो है वो जून से जुलाई तक में लगता है। तो ये भी अगेन नीट एग्जाम के बाद में होने वाला है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम फीस जो है यहाँ पर 500 से लेकर 2000 तक के, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन सभी कॉलेज को वेबसाइट्स पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो स्टार्टिंग में 4 to 7 LPA का पैकेज आपको मिलता है, इतनी अर्निंग आपकी हो सकती है। इसके अलावा आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हो तो 8 to 12 lakhs हो जाएगा, और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अर्निंग पोटेंशियल काफी ज्यादा अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी काफी ज्यादा है। कहां पे? गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि पुलिस, CBI एंड फोरेंसिक लैब्स के अंदर। ये तो आपने देखा होगा, ये डॉक्टर से भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं जो फोरेंसिक लैब के अंदर टेस्टिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इनकी। आप गवर्नमेंट की एजेंसीज के अंदर यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है वो तो काफ़ी सिक्योर होने वाला है। आगे देखते हैं फिजियोथेरेपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड में चल रहा है। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो है इस कोर्स का पूरा नाम है। एलिजिबिलिटी अगेन वही 10+2 की है। सब्जेक्ट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% आप को होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। ड्यूरेशन जो है वो 4.5 साल का है। इसके अंदर आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है। तो 4 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है, जो प्रैक्टिस वगैरह आपको करनी पड़ती है, प्राइवेट प्रैक्टिस इसमें होती है। पॉपुलर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है चेन्नई के अंदर। इसके अलावा मणिपाल यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो नीट के थ्रू भी होता है ये। इसके अलावा स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी लगते हैं जो कि जून में होते हैं। तो नीट के थ्रू हो रहा है तो आपको उसी से पता लग जाएगा, और अगर स्टेट लेवल के अलग से एग्जाम होते हैं तो वो जून में जाकर के होते हैं, जो आप कंसिडर कर सकते हैं। आपके केस में आपके स्टेट कौन सा है, उस स्टेट के ऊपर ये एग्जाम कब लगता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम फीस की बात करें तो 1000 से 3000। देखो, एक फीस तो आपकी नीट के अंदर इंक्लूड हो गई, और दूसरा स्टेट लेवल का जो आप देंगे वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके स्टेट में क्या फीस है, 1000 से 3000 तक ये वेरी करता है। अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं, देखो इनिशियली 3 lakhs to 6 lakhs जो है आपको पर एनम यहाँ पर प्रेशर को मिलता है, और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो फिजियोथेरेपिस्ट की काफी ज्यादा डिमांड है। इवन इतना भी होता है कि इंडिविजुअल जो होते हैं, इंडिविजुअल्स आपको हायर करते हैं, और जब आप उनको फिजियोथेरेपी करते हो, मान लीजिए घर जाकर के करा रहे हैं, तो आपको इवन 1-1 घंटे के यहाँ पर 1000, 1500 इतने चार्ज करते हैं। तो अगर आप डेली 1-1 घंटे करा रहे हो तो 30,000 रुपए तक आपको पर मंथ पड़ सकते हैं। तो काफी ज्यादा डिमांड में है ये। लेकिन ये जो हाई सिटी है, मेट्रो सिटीज है, वहां पर ही होता है, गांव वगैरह के अंदर ये नहीं होगा। तो आपको, अगर आपका जो सिटी है, टाउन है, छोटा है, तो आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा वहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी काफी अच्छी है। हॉस्पिटल्स के अंदर होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जितनी भी होती है, ठीक है, और इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे होती है, और प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर होती है। इसके अलावा आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो पार्क के अंदर आता है, अगर वहाँ पे भी आप फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हो तो उसके अंदर भी आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। अब बात करते हैं वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस। ये नीट से भी होता है और नीट के अलावा भी होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो डॉक्टर हैं वो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर, वो आते हैं सारे के सारे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, वही 12th पास होने चाहिए आप। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी होनी ही चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ड्यूरेशन इसका 5.5 साल का है। 5 साल की आपकी पूरी पढ़ाई होती है, 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। और पॉपुलर कॉलेज की बात करें तो इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, इसके अलावा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है ये, तमिलनाडु वेटरिनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम नीट के थ्रू भी होता है, और इसके अलावा अलग से एग्जाम लगता है AIPVT। ये मई से लेकर के जून मंथ तक लग सकता है। तो क्योंकि नीट के बाद में लगना है तो इसको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम फीस की बात करें तो 1500 से लेकर के 2500 तक है, 2500 तक। अर्निंग पोटेंशियल इसका स्टार्टिंग में ही
5 to 8 lakhs जो है पर एनम आपको मिल सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो 10 लाख से लेकर के 20 लाख पर एनम तक आप यहां पर कमा पाओगे। तो अर्निंग पोटेंशियल काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो हाई जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया BVSC। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में एक डाउट है कि क्या होगा अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, तो इन सभी एग्जाम को आपको कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपके साथ वाले जो होंगे जो नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे होंगे वो भी काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और अमूमन ऐसा बच्चों के अंदर काफी ज्यादा डीमोटिवेटिंग ये टाइम आ जाता है कि हमारे साथ वाले बच्चे आगे निकल गए, हम नीट के चक्कर में पीछे रह गए। तो आपका नीट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आई विश कि आपका नीट क्लियर हो, लेकिन साइड बाय साइड आपको यहां पर अपने लिए जो है एक ऑप्शन लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ही ऐसी कोई हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे, लेट्स क्रैक इट।